वक्फ बोर्ड मामले पर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ठीक कर रही है। हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला ने मुफ्ती शमून कासमी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। नमस्कार, इंडिया डेली के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है, बहुत गंभीर है और पूरे देश में उस पर चर्चा हो रही है। मुद्दा है वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों का। लेकिन वास्तविक मुद्दा क्या है, इन सभी मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं। मैं उनका तारुफ करा दूं आपसे। हमारे साथ हैं मुफ्ती शमून कासमी साहब, जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं और इस्लामिक स्कॉलर के जाने माने विद्वान हैं। शमून साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। वक्फ बोर्ड का जो मसला है, जो अभी इन दिनों उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये जो वक्फ बोर्ड का जो प्रकरण आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। इसका सारांश है कि अगर आप ज़्यादती करोगे, शोषण करोगे, दोहन करोगे, तो जो ईश्वर, जो मालिक हमारा ऊपर बैठा है, जिसने बग़ैर किसी भेदभाव के हमें एक नर और नारी से पैदा किया है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हमारा डीएनए एक है, वो हुकूमत तो उसी की है और उन्हीं के आदेशों से, उन्हीं की प्रेरणा से पूरा देश, पूरी दुनिया चल रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी, उनकी बैकग्राउंड भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी बैकग्राउंड बिल्कुल एक आम आदमी की है। ना उनके घर के अंदर कोई आईएएस, कोई अफसर, कोई नेता कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं कि वो भी एक सैनिक पुत्र हैं। और ये दोनों का मेरा जो अनुभव है, जिस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं आम जनमानस के लिए, और ये सरकार आम जनमानस के मुद्दों के लिए जानी जाती है, उसी में एक बड़ा मुद्दा जो मुसलमानों से रिलेटेड है वो वक्फ प्रॉपर्टी का है। उत्तराखंड के अंदर तो हमारे बहुत सुचारू रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कभी भी करप्शन से समझौता नहीं करते। आपको देखिए मालूम होगा कि यहाँ जिन लोगों ने कीमती प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जा किया था, जो भूमाफिया थे या जो करप्शन को बढ़ावा दे रहे थे, वो सारे के सारे सलाखों के पीछे हैं। और उनके नेतृत्व के अंदर हमने ये देखा कि जिस तरह से एक सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे जा रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है अपने माननीय मुख्यमंत्री से, अपने स्टेट के अंदर, हमारे राज्य के अंदर यहाँ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और जहाँ जहाँ भी ऐसी अनियमितताएँ मिलती हैं, पिछले जितने भी बोर्ड थे या आज तक के जितने भी बोर्ड हैं, जहां अनियमितताएं मिलेंगी, जहां करप्शन मिलेगा, मुझे पूरी आशा है। और मैं आपके माध्यम से अपने माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से को ये बात कहना भी चाहता हूं कि उनकी बहुत ही गहराई के साथ जांच होनी चाहिए, ताकि आपके ज़रिए से एक अच्छा आप गरीब परवर हैं भी, आप गरीबों की भलाई के लिए काम भी कर रहे हैं, ताकि उन गरीबों का जो अधिकार छीना था वो अधिकार उन्हें मिल सके। तो मैं भारत सरकार से भी और अपनी स्टेट की सरकारों से भी ये मुतालबा करता हूं कि ये आम जनमानस जिनके लिए वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ की गई थी, उनका अधिकार था, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी जाँच करके उनसे रिकवरी करें, ताकि जो है जनता को उसका सीधा लाभ मिलना चाहिए। तो वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड में जितने लोग बैठे थे अब तक, उनकी जांच हो और जो अनियमितताएं हैं उनकी रिकवरी होनी चाहिए, ये कह रहे हैं मुफ्ती शमून कासमी साहब। कासमी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और वक्फ के बारे में इतना विस्तार से हमको बताने के लिए।